कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं और पीरों के पांव दबाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपए आराम से दे देते हैं, 2-2 हजार, और उनकी मां ठोकरे खा रही है, चश्मा तक नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छा पैगाम, 2-2 घंटे पीरों के पांव दबा रहे हैं और उनका बाप रात भर तड़प रहा। जरा गौर करो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। हर बात या तो हदीस पे या कुरान पे ला करके टेकूंगा। बोलो चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं? यही वजह है आप लोग कितनी बारगाह में जाते हैं, कितने लोगों के पास जाते हैं, मगर बताओ क्या तुम्हारी दुआ हाथों हाथ कबूल हो जाती है? जो तुम मांगते हो तुम्हें मिलता है, उसी वक्त हाथों हाथ किसी को मिल भी जाता, किसी को नहीं भी मिलता है। मगर सुनो, अगर बुखारी शरीफ उठाओगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनके लिए भी ये बात बता दूं, अगर कोई शख्स दुआ मांगता है, उसे उसी वक्त उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो अल्लाह उसकी दुआ को महफूज कर लेता है और उसकी जजा उसे हश्र के मैदान में मिलेगी। वो भी दुआ उसकी कबूल है। लेकिन सुनो प्यारे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। कितनी मर्तबा तुम पहुंचे हो, कितनी मर्तबा मज़ारों पर भी जाते हो, और जाना भी चाहिए मज़ार शरीफ पर। मगर यहां पर एक बात और साफ कर दूं, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, अहनाफ के यहाँ औरतों का जाना जायज नहीं है। आज जो तुम्हारी हमारी बहन बेटियां घूम रही है, आज जो हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मज़ारों पे पछाड़े खा रही है, आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनकी इज्जतें नीलाम हो चुकी है। अरे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, आज कितनी बेटियां ऐसी हैं, आज बड़े आराम से आप कह देते हैं जनाबे वाला, माशरा बड़ा बिगड़ चुका है, माहौल बड़ा बिगड़ चुका है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, माशरा किसने बिगाड़ा है? ये माँ बाप ने बिगाड़ा है। माहौल किसने बिगाड़ा है? ये माँ बाप ने बिगाड़ा है। जरा पूछना चाहूंगा, तुम्हें मेरी बात कड़वी लगेगी मगर हजम कर लेना, यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 100 लोग ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। वो लोग जवान बेटियों पे मोबाइल है कि नहीं है? मैं इसी बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप जरा तू बता, तू तो 3 रोटी खाता है, कम से कम 1.5 की अकल रख ले। ओ बाप तू बता, तूने अपनी बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे कौन सी बेटी को मोबाइल की जरूरत है? क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं? क्या तुम्हारी बेटी का कारखाना चल रहा है? क्या तुम्हारी बेटी की फैक्ट्री चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी का कौन सा ऐसा काम चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? मुझे बताओ, मोबाइल क्यों दिया है जवान बेटी को? अरे तुम जानते हो 1.5 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अरे जानते हो ये मोबाइल पे बात करेगी तो किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? आज 50 लड़कियों की इज्जत नीलाम हो गई है। इसी मोबाइल के जरिए वायदे वईद हो रहे हैं, इसी मोबाइल के जरिए ना जाने कितनी लड़कियां घर से भाग जाती है। और अगर आप अगर चाहते हो और जानते होगे, अगर तुम्हें कुछ नॉलेज होगी तो तुम्हें यह भी पता होगा, ना जाने कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के चक्कर में फंस चुकी हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़के के चक्कर में फंस चुकी हैं। बोलो ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन है। तुम यही उर्से पाक में देख लेना, ऐसी ऐसी लड़की 15 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, 18-20 साल की बच्ची है, इसके सर पे दुपट्टा नहीं है, इसका गला खुला हुआ है। मैं वुजू बना करके गया हूं, नजरें नीचे करना पड़ जाती है, इतना जेवर पहनी है, इतना मेकअप पहनी है। मैं पूछना चाहता हूं, ओ मुंह फाड़ने वालों, क्या ये अमेरिका से आई है? क्या ये लंदन से आई है? क्या ये एम्स्टर्डम से आई है? क्या ये इंग्लैंड से आई है? क्या ये हॉलैंड से आई है? मुझे बताओ, क्या जमीन से पैदा हुई है? मुझे बताओ, क्या फैक्ट्री में पैदा हुई है? क्या इनका कोई बाप नहीं है? क्या इनकी कोई माँ नहीं है? क्या इनका कोई भाई नहीं है? क्या इनकी कोई बहन नहीं है? जलसे में आने वालों सुनो, आज तुम्हें हदीस लेके जाना होगी। ऐसी हदीस पढ़ूंगा कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। 50 लोग ऐसे हैं जिनकी बीवियां घूम रही है, वो साड़ी उसने पहन ली है, फैशनीले कपड़े पहन लिए है, मेकअप कर लिया है, और तू समझ रहा है मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अरे तूने अपनी बीवी को आधा नंगा
नंगा कर दिया, तूने अपनी बेटी को आधा नंगा कर दिया। आज लोग हम पे थूक रहे हैं। जरा सोचो, 50 लड़कियों को घूम करके देख लो, आज ही उर्से पाक में ये मामला है। जरा हदीस सुनो। अब मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूं, लड़की के माँ बाप सुनो, बीवियों को नहीं कह रहा हूं, बीवियों के शौहर सुनो। नबी की हदीस सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। हदीस पाक मैंने पढ़ दी है ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बात बता करके चले गए, वरना आज उर्से मंजूर मिल्लत में तुम्हें तौबा करके जानी होगी। नबी फरमाते हैं, ये मैं नहीं, आका फरमाते हैं। अरे कौन नबी है जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिए, जो नबी बोले हाँ ये हलाल है तुमने मान लिया, नबी ने फरमाया ये हराम है तुमने मान लिया, वही नबी कहते हैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। कहते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, ला यदखुलूनल जन्ना। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाते, एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन के आज इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, दयूस वो शौहर है जिसकी बेटी गैर मर्दों, जिसकी बीवी गैर मर्दों से हाथ मिला रही है, दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है, दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी आवारा घूम रही है। ओ माँ बाप, ओ शौहर, ओ भाई सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे जिसे नबी जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मुफ्ती उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। मुबारकबाद दो कारी राहत साहब को, मुबारकबाद दो कारी सफीर साहब को, इन लोगों ने ये जलसा किया, यहां से पैगाम जा रहा है, तुम्हें आज के बाद ये अहद करना पड़ेगा, अगर खाएंगे तो नबी के तरीके पर बच्चों की जिंदगी गुजारेंगे तो वो भी नबी के तरीके पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। वाह प्यारे, आज लोग हमें थूकते हैं, तुमने नहीं देखा बाप की बेहयाई जरा देख लो। मेरी तकरीर में कड़वी बातें होती हैं, मुझसे हंसी मजाक की उम्मीद मत रखना, कड़वी बातें होती हैं मगर साफ कह के जाता हूं। मगर सुनो प्यारे, जो बताने के लिए जा रहा हूं वो बाप कैसा बाप है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के, अब बताओ औरत है, लड़की है, 20 साल की हो गई तो उसका औरत वाला जिस्म तो हो गई होगा, वो बाप शर्म आनी चाहिए। हम अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहे हैं। ओ भाई तू कैसा भाई है जिसकी बहन यहाँ आस्तीन चढ़क कटी हुई है और वो फैशन करे हुए घूम रही है। अरे वो माँ कितनी बेहया माँ होगी जिसकी बेटी के सर पे दुपट्टा और आंचल नहीं है। आज कहते हैं माशरे में आग लग चुकी है, माशरा बिगड़ चुका है। मैं कहता हूं पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जरा चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये माशरा बिगड़ा कैसा है? अरे तू तो मुसलमान है, तेरी बेटी के पास सैयदा फातिमा का तरीका
तरीका क्यों नहीं आया? तेरी बेटी के बाद हजरत आयशा का तरीका क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी के पास हजरत मैमूना और हजरत ज़ैनब का तरीका क्यों नहीं आया? इसलिए ओ माँ बाप, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया है और वो बंबई की औरतें जो फिल्में बना रही है, आधा आधा जिस्म दिखा रही है, और उनका तौर तरीका हमारी बेटियों पे आ चुका है। हमारी बेटी अगर खा रही है तो फिल्मों का ढंग है, पहन रही है तो फिल्मों का ढंग है, ओढ़ रही है तो फिल्मों का ढंग है, चल रही है तो फिल्मों का ढंग है। और यही बाप बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेता, अपनी बेटी को अगर देना था तो उसे कुरान दे देता, उसे दीनी किताब दे देता, उसे इस्लामी किताब दे देता, उसे हदीस दे देता। अगर पढ़वाता तो उसे सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वा देता, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाता, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाता, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाता। अगर यही बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो खुदा की कसम आज कुत्तों की तरह मर्दों में घूमती नहीं होती। यही हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो बेटी हमारी होती, लेकिन खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता। अगर हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो बेटी हमारी होती, चलने का ढंग फातिमा का होता, उठने का ढंग फातिमा का होता, पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता, सोने जागने का ढंग फातिमा का होता, बातचीत करने का ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।